Class 7 Holy Child School. This is worksheet number 19. Based on the information provided, complete the following sentences. तो ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हिंट्स दिए हुए हैं, उसकी सहायता से आपको सेंटेंस को पूरा करना है. तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है, मतलब समझना है आपको क्या लिखना है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है. सो नंबर 1, डेव एंड बॉब आर गोइंग टू द सिनेमा. तो डेव और बॉब दोनों सिनेमा देखने जा रहे हैं. द फिल्म बिगिन्स एट 5:30 एंड इट इज ऑलरेडी 5:20. तो फिल्म 5:30 बजे स्टार्ट होगी और अभी 5:20 हो चुका है. इट विल टेक देम 20 मिनट्स टू गेट देयर. उनको वहां पहुंचने के लिए 20 मिनट लगेगा. तो इसका मतलब क्या भाई कि 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट देर से पहुंचेंगे हॉल में, है ना. तो यहां क्या है, व्हेन दे गेट देयर डैश द फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट. तो यहां देखो दो काम यहां पर बुझा रहे हैं, है ना. दो काम, एक तो वो पहुंचेंगे और सीधी सी बात है क्या भाई, ये हिंट को पढ़ के क्या समझा कि पहुंचने के बाद उससे पहले ही लेकिन फिल्म चालू हो चुका होगा. तो यहां देखो अगर हम थोड़ा ऊपर पढ़े, यहां तो क्लियरली बताया नहीं कौन सा टेंस क्या है. मैनी स्पीकर्स ऑफन कॉन्ट्रैक्ट द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब व्हेन यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहां पर कुछ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है. तो रोशनी बेटा इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे, बिना इसको डिटेल में समझे आप नहीं कर सकते इसको. तो ध्यान से देखना है और इस रूल को आप लिख भी लेना कॉपी में, रूल और एग्जाम्पल. तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट an action which will be completed before a certain time in future. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक काम एक फिक्स समय से पहले खत्म हो जाएगा, या तो एक और बोल सकते हैं एक काम से पहले एक और काम हो जाएगा, है ना. तो थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेंगे हम लोग. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, पहले स्ट्रक्चर आप लिखोगे जरूर, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल लिख लेना, कम आएगा आपके. विल हैव होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि ही विल हैव प्रिपेयर्ड हिज स्पीच बाय ट्यूसडे. मंगलवार तक वो अपना स्पीच तैयार कर चुका होगा. शी विल हैव रिटन द लेटर बाय इवनिंग. वो शाम तक चिट्ठी लिख चुका होगा. द बेबी विल हैव गॉन टू स्लीप बाय इवनिंग. बच्चा शाम तक सो चुका होगा. सो मतलब विल हैव गॉन यानी सोने जा चुका होगा. तो यहां जो आपकी किताब में है, अगर इनको इस रूल से करेंगे, जैसे पहला वाला, यानी उनके पहले से 5:20 बज रहा है, 20 मिनट लगेगा जाने में, और 5:30 बजे आपका सिनेमा स्टार्ट होता है, यानी 10 मिनट सिनेमा गुजर चुका होगा. सो व्हेन दे गेट देयर द फिल्म विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. When they get there, the film will have already started. Second वाला देखो, My dad always goes to bed at 11 o'clock. मेरे पिताजी रोज 11 बजे रात को सोने चले जाते हैं. My uncle is going to visit him at 11:30 this evening. तो मेरे जो चाचा है वो उनको आज रात को इवनिंग तो नहीं, 11:30 बजे, मतलब रात को ही बोल रहे हैं, तो 11:30 बजे मिलने आएंगे. तो उससे पहले तो सो चुके होंगे 11 बजे. सो व्हेन माय अंकल अराइव्स, व्हेन माय अंकल अराइव्स माय डैड विल हैव, गो का क्या होगा थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, गॉन. माय डैड विल हैव गॉन टू बेड.
तो अब ध्यान के साथ आप इनको करोगे बेटा। अगर किताब में कर सकते हो तो किताब में कर लेना पेंसिल से, नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो किताब में थोड़ा साफ से लिखना, सफाई से आप फोटो भेजना। तो यही आप करना, एक ही दे रहे हैं आपका आज, अच्छे से करना, गलती कम से कम हो, यही हम चाहेंगे।